नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। निहाल, क्या है बेटा, हर पल फोन फोन फोन। खाना खाते वक्त तो आराम से खा लिया करो मेरे बच्चे। क्या माँ, आप भी ना फोन देखकर खाते समय 2 रोटी ज़्यादा ही खा लेता हूँ माँ। क्या कहूँ बेटा, पर हर चीज़ का एक समय होता है। तेरे अलावा मेरा कौन है बेटा। तेरे पापा हमें छोड़कर नीता आंटी के पास चले गए। डरती हूँ कहीं तू माँ कैसी बात करते हो। मैं उन जैसा इंसान नहीं हूँ और कभी भी नहीं बनूंगा माँ। माँ साड़ी को मुंह में ठूंसकर हथेलियों को दबाकर सुबकने लगी। माँ चुप हो जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ माँ। और अपनी माँ को गले लगाकर अतीत में डूब जाता है। 11 साल का था निहाल। स्कूल से आने के बाद कमरे में सोया था। शोर सुनकर उठ गया। आवाज़ें तेज थी। दरवाजे की हल्की ओट से देखा। नीता आंटी किनारे खड़ी थी, हाथ पर हाथ रखकर जैसे सब कुछ लूट कर ले जा रही हो, कुटिल मुस्कुराहट के साथ। माँ पापा के पैरों पर सर रखकर बिलक रही थी, बार बार फफक फफक कर ना जाने की दुहाई। मत जाओ हमें छोड़कर, अपने बेटे का तो ख्याल कीजिए। क्या नहीं दे रहे हैं ये। घर तुम्हारे नाम कर दिया और ये 10 लाख का चेक लो। नीता आंटी ने कागज का एक टुकड़ा माँ के मुंह पर दे मारा। पापा चुप खड़े थे। नीता आंटी पापा का हाथ घसीट कर बाहर कर ले गई। पापा चले गए। निहाल, क्या हुआ मेरे बच्चे। निहाल जैसे नींद से उठा हो। निहाल जैसे गहरी नींद के झटके में हो। कुछ नहीं माँ, आप चलो ना, आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है, चलिए भी। और माँ को सुलाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश, पर नींद कोसों दूर थी। उस दिन माँ फर्श पर बेहोश हो गई थी और मैं अपने पलंग पर सुबह कर सो गया। माँ कब उठी पता ही नहीं चला, पर माँ उस दिन चुपचाप थी। मुझे उठकर अपने हाथों से खाना खिलाया। माँ टूटी ना थी और शिकन भी नहीं थी, माँ मजबूत थी। मैं समझ सकता था, एक औरत बिना अपराध पति छोड़ गया जो मेरा पिता था। कमला को कमरे में निहाल लिटा कर गया। लेटी तो पर अतीत की यादें ताजा हो चली। अनुपम से विवाह उसके नाना जी की पसंद से हुई थी। पिताजी और माँ जी की लाडली और नाना की दुलारी। अनुपम जैसा जीवन साथी पाकर कमला ईश्वर की आभारी थी। अनुपम एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर पद पर थे। मेहनत का जुझारू और नेक दिल। कंपनी की मालकिन नीता खन्ना थी। जिद्दी, घमंडी और धन दौलत का अभिमान। जिस चीज पर हाथ रख दे वो उसकी। आज कंपनी का मुआयना करने पहली बार लंदन से भारत आ रही थी। उनके सम्मान में कोई कसर न छूट जाए। पूरा स्टाफ आप भगत की तैयारियां कर रहा है। तभी मेन गेट खुला। एक चमचमाती गाड़ी से नीता मैम के ड्राइवर ने दरवाजे को खोला। लगा चांद धरती पर उतर आया। गोरी उजली चांदनी सी रंगत, लाल गाउन, गले में हीरो का हार, लाल होठ, बहुत ही तरीके से लिपस्टिक की सजावट, आंखों पर काला चश्मा। कयामत कयामत सी हूर नजरें हट नहीं रही थी पूरे स्टाफ की। अनुपम ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है मैम आपका, आइए। और एक बुके हाथ में थमाते हुए कहा, शुक्रिया। और अनुपम से हाथ मिलाकर गाल पर चुंबन जड़ दिया। अनुपम शर्म से लाल हो गया। पूरा स्टाफ स्तंभ। घर पहुंचकर अनुपम ने मालकिन की इस बात का जिक्र कमला से किया था, पर हंसकर कमला ने उड़ा दिया था। भविष्य में आने वाले अंदेशे से अनजान नीता की नज़र में अनुपम चढ़ चुका था। अनुपम शादीशुदा और 11 साल के बेटे का पिता था। औरत अगर षड्यंत्र पर उतारू हो जाए तो तबाही के मंजर पर नाचती है और सारे खेल खेल जाती है नीचता के तांडव के साथ।
और किसी विश्वास पात्र के साथ मिलकर अनुपम पर गबन का आरोप पत्र लगा देती है। अनुपम अपनी सफाई में सब कुछ कहता है और अपराधी सिद्ध होता है। फिर नीता पक्ष में आकर शर्तें रखकर बचाने का नाटक और बच्चे घर बार छोड़ने को कहती है। अनुपम मान जाता है और कमला से अंतिम बार मिलता है। कमला ने वो 10 लाख का चेक वो फाड़ा नहीं था। आज वो चेक उसकी जिंदगी बदलने वाला था। नीता ने उसके मुंह पर फेंका था। कमला समझदार थी। बैंक जाकर 5 लाख फिक्स करा दिए। 5 लाख से एक होटल मैनेजिंग के स्टाफ और 5 हेल्पर की मदद से अन्नपूर्णा केटरिंग खोल दिया था। आज गरीब अमीर 30 रुपए में आराम से खा लेते हैं। निहाल 22 साल का नव युवक बन गया है। कमला उसको अपने इस कम से दूर ही रखती है, उसके पढ़ाई पर आंच न आए। कमला सोचते सोचते सो गई। निहाल फेसबुक टटोलते रहता है। उसे आज तक मन भावन लड़की दोस्त न मिली। माँ भी नहीं चाहती थी कि बेटा गलत संगत में जाए। अचानक एक रिक्वेस्ट आई। शालिनी कुमार, प्रोफाइल फोटो शानदार, काली साड़ी और गोरी रंगत, हसीन परी नजरे, कयामत भूरी आंखें। देखने पर इतनी सुंदर सामने पड़ जाए तो घायल हो जाए देखने वाला। निहाल फोटो गैलरी में गया। एक से एक मॉडलिंग फोटो। निहाल तो निहाल हो गया। फटाफट रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फेसबुक संदेश पर संदेश। हाय स्वीटी जी, मिस्टर निहाल जी, नाइट टू मीट यू। जी मैम, आपकी तस्वीरों को देखकर निहाल निहाल हो गया जी, कुर्बान जावा। अच्छा, इतने खूबसूरत हैं हम कि आप कुर्बान हो गए। दोनों हंस जाते हैं। आप जानते हैं निहाल जी, हम शादीशुदा हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा, पर आपने अपनी प्रोफाइल्स में तो लिखा ही नहीं कि आप शादीशुदा हैं। हम जानते थे। ये जानने के बाद हमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, आप भी नहीं। अरे आप बुरा मान गई, हम हैं आपके दोस्त आज से, अभी से। संदेश से बातें 3 माह तक चली। जानू सोना पल पल की खबर संदेश पर ही हो रही थी। आज शालिनी ने अपना नंबर निहाल को दे ही दिया, मानो निहाल धरती गगन का मिलन हुआ हो। निहाल ने व्हाट्सएप मैसेज किया, शालिनी जी, निहाल हेयर। जी हाँ निहाल जी, स्वीट हार्ट। दोनों अब बंद कमरे में तन्हाई में वो सब करने लगे जो एक भूख को बढ़ाती है, जो रहस्यमय है। शालिनी शादीशुदा औरत थी, किस दलदल में घसीट रही थी उस निहाल को। दोस्ती ठीक थी, पर सीमा तोड़कर वासना के उस खेल को पार कर रही थी जिससे निहाल अनजान नारी दे सुख। एक कठोर कदम माँ का दुख भूल चुका था। निहाल की माँ ने पति के चले जाने के बाद किसी पुरुष पर नजर न डाली। आज बेटा मर्दांगी पर उतारू है, नाजायज रिश्ता बनाकर। आज निहाल शालिनी से मिलने वाला है। मोहनी लॉज का एक कमरा बुक किया है। निहाल ने शालिनी ने अपनी बेटियां मायके नानी के पास छोड़कर निहाल से मिलने पहुंची। पीली साड़ी में हल्का सा ढीला जूड़ा, कयामत लग रहा था। माथे पर बड़ी बिंदी, माशा अल्लाह। निहाल लिपट ही जाता। शालिनी का इशारा और निहाल रुक गया। बाजार था, सो समझदारी दिखाई। मोहनी लॉज में प्रवेश और मैनेजर का शंकित नजरों से देखना। समझ तो गया था फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मौज करने आए हैं। चाबी देखकर रूम बॉय को साथ भेजा। निहाल देह सुख पाने का अभिलाषी था। पहली बार किसी नारी के करीब जाना रोमांचक था। शालिनी अनुभवों से भरी नारी। निहाल और शालिनी ने सारी हदें पार कर दी। निहाल अनुभव पा चुका था, बहुत खुश था, बहुत खुश। अब निहाल शालिनी के रास्ते अलग अलग हो गए।
अपने अपने घर। निहाल घर आकर माँ से लिपट कर खुश हुआ जाता है। माँ नहीं समझ पाती कि निहाल की खुशी का क्या कारण है। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरा बेटा, तेरी खुशी मेरी खुशी है, तुझसे ही मेरा जीवन है। मेरे बच्चे, कोई गलत काम मत करना, याद रखना मैं मर जाऊंगी। माँ रुआंसी हो गई। क्या माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत कुछ कह जाती हो। बेटे, एक जवानी का एक गलत कदम बर्बादी की ओर ले जाता है और मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं होने दिया। तेरे पापा मजबूर थे पर मैं मजबूर नहीं थी। आज जो कुछ भी मेरा है सब तेरा है और तू मेरी जमीन जायदाद है, मेरी रूह। माँ ठीक है ना, आप भाषण मत सुनाओ, मैं चला सोने, आप भी सो जाना। बाय, गुड नाइट। कमला ठगी सी रह गई। आज निहाल मेरी बात को भाषण कह गया। क्या नहीं किया मैंने। अनुपम की कमी है तो क्या, संस्कार तो दिए। मेरी कहाँ कमी रह गई मेरे पालने पोसने में। क्या पति की छत जरूरी थी। माँ, बेटे की सोच आज क्यों बदली बदली है। कहीं किसी संगत का असर तो नहीं। आंसुओं की नदियों पर रोक न था। कमरे में आकर अनुपम की तस्वीर से बोली, अनुपम, आपका बेटा जवान हो गया। माँ की बातें भाषण लग रही हैं। आप दूर नहीं हो अनुपम, मेरे दिल में हो। अनुपम, मेरा सहारा आप हो और आप जानते हो आप वहाँ भी कहाँ हो। मुझे हर पल आपकी मौजूदगी ने जिंदा रखा है। आज जो कुछ भी है सब आपकी देन है। मैं आपकी थी और सदा आपकी रहूंगी अनुपम। और तस्वीर कमरे में अनुपम को करीब जानकर सीने से लगाकर बिलख पड़ी कमला। कैसा नजारा था। एक औरत अकेले जीवन के सफर पर पति का साथ नहीं छोड़ती। हर पल मौजूदगी का एहसास, प्यार का अपनापन जिंदा रखती है। पति दूर रहकर भावनाओं को दबा लेगा और औरत पति के अलावा किसी को मान नहीं देती, बेटा भी नहीं दे सकता। पति पत्नी का साथ एक आत्मा का मिलन होता है। आज कमला जी भर कर रोई। कोई सहारा था तो अनुपम की तस्वीर जो मूक थी। निहाल कमरे में जाकर शालिनी से बातें करने लगा। कैसा लगा शालू, आप अच्छे हैं। शालू, कसम से यार, जन्नत का मजा है तुम्हारे साथ में। सच, हाँ, मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। शालू, दोबारा कब मिलोगी मेरी शालू। अच्छा, कल बात करती हूँ, पति देव आ गए हैं। शालू ने फोन काट दिया। निहाल ने फोन रखा और सो गया। निहाल अब तो पहली बार के सहवाग में दोबारा मिलन की आस पर उतारू था। औरत का नशा शराब के नशे से बढ़कर होता है। शालिनी क्या कर रही है। पति से नाखुश औरत थी। शालिनी जवान लड़के का हरण कर रही थी। अबोध था निहाल। जिस तरह कमसिन कली का रूप, उसी तरह 22 साल का नवयुवक अनजान। अब तो मुलाकातें बढ़ने लगी। कमरे की 4 दीवारें, शालिनी और निहाल, सहवागों का दौर। 22 का युवक 30 का लगने लगा। शालिनी कमसिन उम्र की सारा खिंचाव शालिनी ले रही थी। निहाल, एक दिन सुबह शालिनी का फोन निहाल के पास आया और बोली, निहाल, एक बात आपको नहीं बताई। 3रा महीना लग गया, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज लेडी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। फोन मत रखना, पति के साथ जाना है। उनके पता चल गया तो गजब हो जाएगा। ये क्या कह रही हो शालू, मैं पापा बनने वाला हूँ। तुम नहीं जानती क्या कह दिया। शालू, ज्यादा खुश मत हो निहाल, आकर बताती हूँ। निहाल दौड़ता हुआ माँ के दोनों हाथ पकड़कर माँ को खुशखबरी सुनाना चाहता है, पर वो नहीं बता सकता कि उसका दिल क्यों खुश है। पराई औरत के गर्भ से अपना बीज रूपी अंकुर उत्पन्न होने वाला है। माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ निहाल का माथा छूकर, देखकर, दोनों हाथ पकड़कर
सोफे पर बिठाती है और खुद भी बैठ जाती है। निहाल माँ की गोद में सर रखकर लेट जाता है। माँ निहाल के बाल को सहलाती है और कहती है, मेरा बेटा आज पहली बार इतना खुश, आखिर क्या बात है? कुछ नहीं माँ, क्या मैं खुश नहीं हो सकता? हाँ बेटा, आपको हमारी उम्र ही लग जाए, आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अच्छा माँ, आप काम कीजिए, मैं रूम में कंप्यूटर पर हूँ। हाँ ठीक है, पर ज़्यादा कंप्यूटर पर मत रहना। इधर शालिनी डॉक्टर के यहाँ चेकअप पर पति के संग आई है। 3 माह का गर्भ, मैम 2 बेटियां पहले ही हैं, अब मैं नहीं चाहता कि तीसरी भी बेटी हो। शालिनी के पति नवल ने कहा, आप जानते हैं गर्भ का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है और गर्भपात भी। मैम आप समझिए, हमें अब बेटे की चाह है और मैम आप बताइए क्या करें? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने वायदे नियम नहीं तोड़ सकती हूँ। आप रूटीन चेकअप पर शालिनी जी को लाइए। बाकी आप गैर कानूनन तौर से लिंग परीक्षण करवाना चाहें तो आप स्वयं करवा लीजिए, मैं मजबूर हूँ। मैं अन्य सलाह देने से परहेज करती हूँ। दवाइयाँ लिख दी हैं, समय पर खाते रहना। शालिनी, बच्चा सही प्रकार बन रहा है, समय पर आते रहे। ओके शालिनी जी। दोनों कैबिन से बाहर आते हैं। एक नर्स उनका हाथ खींचकर लिंग परीक्षण केंद्र का नंबर देती है। शालिनी चुपचाप एक करारा नोट उसके हाथ में 500 का थमा देती है। दोनों घर न जाकर फोन से गैर कानूनी लिंग परीक्षण क्लिनिक अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अल्ट्रासाउंड होने पर बेटे होने का पता चल गया। नवल खुश, बहुत खुश। तुम खुश हो ना सोना? अब कोई शिकायत तो नहीं? आपका राजकुमार और हमारा कुल दीपक आने वाला है। हाँ शालिनी, तुम खुश हो ना? जी, अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना, खान पीन की कमी नहीं करना। ऐसा करते हैं, सासू जी को बुला लेते हैं। अरे अरे नहीं, अभी नहीं नवल, 9वां महीना लगने दो, तब बुला लेंगे। अच्छा, तब तक तुम मैनेज कर लोगी ना? मैं बाहर ही रहता हूँ। क्यों, परी और रूही के समय थे आप? नहीं ना? अब क्या है, बातें कार में ही हो रही थी। घर कब आया पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर शालिनी ने एक मैसेज निहाल को किया, हाय, आई एम ओके, नन्हे से बेटे के पापा। निहाल ने मैसेज पढ़ा। निहाल पलंग पर कूदने फांदने लगा और तभी शोर सुनकर कमला जी कमरे में आई। क्या है निहाल, क्या शोर मचा रखा है और ये क्या हालत कर दी कमरे की? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ निहाल, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। माँ माँ माँ, तुम न पूछो, आज मैं ऊपर और आसमान नीचे, जमाना है पीछे, गाना गुनगुनाने लगा। नीचे आ पागल, चादर तो ठीक करूं, क्या हो गया है इस लड़के को? माँ पलंग की चादर ठीक करती है। पति के टूर पर जाने के बाद निहाल को फोन करके नया पैंतरा फेंकती है। निहाल, आप पापा बनने वाले हैं और हमारे खान पीन का रूटीन चेकअप का खर्च आज से आप उठाओगे। नवल नहीं, और मुझे नहीं चाहिए उनके रुपए। आपका बेटा है मेरी कोख में। शालू, मेरा बेटे का ख्याल रखना। जितने रुपये चाहिए मैं दूंगा, बस मुझे मेरा मुन्ना सही सलामत चाहिए। निहाल, एक बात कहें, हमें 50,000 रुपये चाहिए, क्या इंतजाम हो जाएगा? मैं नहीं चाहती मैं नवल के आगे हाथ फैलाऊं। बेगैरत है, वो लड़ेंगे और जानते हो मारेंगे भी, समझ रहे हो ना निहाल आप? हाँ शालू, कितना नीच है वो नवल। मेरा वश चले तो मैं अपनी जान को वहाँ रहने ही ना दूँ। मैं नफरत करती हूँ उस इंसान से। बेटियाँ हैं तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ, और फ़ोन काट देती है। निहाल अब मानसिक तनाव में डूब गया।
आखिर रुपये 50,000 का इंतजाम माँ तो नहीं देंगी, सो पूछताछ करेंगी वो अलग। ये कैसा खेल है। शालिनी का पति एक बहुत ही अच्छा इंसान है और बदनामी बुराई का नाटक, निहाल को संवेदनाओं का नाटक दिखाकर क्या ब्लैकमेल कर रही है या रुपयों को लूटने का खेल। नारी का ये कैसा रूप आ रहा है। निहाल ने माँ की अलमारी खोलकर देखा तो उसमें 1,00,000 रुपए देखे। निहाल तभी वहां से 50,000 रुपए निकाल लेता है और अपने कमरे में छुपा देता है। माँ ने वो रुपये किसको देने हैं, क्यों रखे हैं, कोई सरोकार नहीं, बस चोरी करके शालिनी को देने हैं। माँ घर आती है और मैनेजर को रुपये देने के लिए अलमारी खोलकर रुपये मैनेजर के हाथ में दे देती है। बेटा, ये आप आज सबकी तनख्वाह बांट देना, 1,00,000 है, कल बैंक जाकर और ले आऊंगी, गिन लो। माँ जी ठीक है, पर माँ जी ये तो 50,000 रुपये हैं, आप गिन लीजिए। नहीं नहीं, कल ही तो 1,00,000 रखे थे, अलमारी खा गई क्या। हड़बड़ा कर कमला ने सारे कपड़े सामान उलटा पुलटना शुरू कर दिए, पर वहाँ रुपये नहीं मिले। कमला जी वहीं पर सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। निहाल बेटे बाहर आइए, माँ जी परेशान है। निहाल के कमरे के बाहर से बोले, क्या हुआ अंकल, आप चलिए। निहाल बाबा, माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप। निहाल बेटे, अलमारी में 1,00,000 रुपये सबकी तनख्वाह के रखे थे, 50,000 हैं। 50,000 कहाँ गए ना मालूम, मैंने नहीं लिए, मुझे ज़रूरत होती तो मैं मांग लूँगा आपसे। माँ आप चुप हो जाइए। मैनेजर की ओर देखकर कमला बोली, बेटा कल बैंक जाकर सबकी तनख्वाह के रुपये ले आऊँगी, आज कुछ बहाना कर देना। जाओ बेटा आप। निहाल कितना सफ़ेद झूठ बोल गया। निहाल ने एक औरत के लिए अपनी माँ की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। आज कमला जार जार हो रही थी, कहाँ गए वो रुपये, गिन कर रखे थे, 100 प्रश्न पर एक उत्तर नहीं। कमला खुद से बातें करते करते सो न सकी। उस रात निहाल की कमी आज तक शालिनी से बाहर ही मिला। नहीं जानता कि शालिनी कहाँ रहती है। एक फ़ोन, एक फेसबुक, दोस्ती जरिया, एक मोबाइल फ़ोन, प्यार की चाहत और जिस्मानी भूख। शालिनी को अगले दिन मिलने एक होटल में बुलाया। निहाल ने शालिनी भी आ गई। रुपयों की चाहत में निहाल शालिनी से लिपटने लगा। रुको निहाल, अब ये नहीं, डॉक्टर ने अब दूरी रखने को कहा है। क्या यार शालू, एक बार तो है। नहीं नहीं निहाल, नहीं, आपके बेटे को कुछ हो गया तो मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगी। अच्छा देखो, पेट पर हाथ लगाओ, आपका बेटा घूमने लगा है। पेट पर हाथ खींचकर ले जाते हुए, एक बार मान जाओ ना प्लीज़, ठीक है। और दोनों प्यार करते हैं। निहाल खुश था। उसने 50,000 शालिनी को सौंप दिए और अपने अपने घर और अपने अपने रास्ते। निहाल लापरवाह होकर कमरे में सोया है। कमला निहाल को सोता देखकर बेटे पर एक चादर उड़ाती हैं, सिल के बाल को सहलाती हैं और बोलती हैं, मैं जानती हूँ निहाल, मेरे घर में तेरे और मेरे सिवाय कोई भी नहीं, एक नौकर भी तो नहीं। जानती हूँ निहाल, मैं तेरी माँ हूँ। पूत के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं। निहाल, मैंने उनके जाने के बाद उनको माफ़ क्यों किया। गबन का झूठा आरोप नीता ने लगवाया और वो चुप रहे। ईमानदारी थी। कहते हैं ना, चोर चिल्लाते हैं सफाई देते हैं, मगर वो चुप रहे। क्या करते, मर जाते, हमें भी मार देते, पर नहीं। निहाल सोने का नाटक कर रहा था, आंख बंद कर कर सुन रहा था और कमला जानती थी निहाल उठा है क्योंकि वो माँ थी। आज वो जिंदा है, एक गुलाम बनकर। नीता
कि मैं खुश हूँ, मेरा सुहाग जिंदा है, तुझको कभी दुख का एहसास ना होने दिया। मेरे बेटे रुपए जिसको भी दिए, कह तो देता मैं दे देती, विश्वास टूटा है मेरा। आज मैं ये नहीं कह सकती, जैसा बाप वैसा बेटा। जानती हूँ किसी को दिए हैं, पर कोई बात नहीं, तू ऐसा दोबारा मत करना, चोरी मत करना जीवन में कभी भी। सिसक पड़ी कमला और निहाल चुपचाप सुनता रहा। क्या सही किया निहाल ने, माँ का विश्वास तोड़कर। मजबूर था, क्या करता मैं। नाटके ढंग से उठकर बोला, क्या हुआ माँ, आप कब से रो रहे हैं? आप जाओ अपने कमरे में जाइए। कुछ नहीं बेटे, बस मन भर आया करके अपने कमरे में आ गई और उठकर मन हल्का कर। सुबह निहाल ने एक मैसेज शालिनी को किया, गुड मॉर्निंग बेबी। नो रिप्लाई, शायद मैडम सो रही हैं, चलो कॉल कर लूँ। दिस नंबर नॉट रीचेबल, यह नंबर उपलब्ध नहीं है। एक सुंदर नारी की आवाज़, इस नंबर की सभी सुविधाएं बंद है। आप जिस नंबर से बात करना चाहते हैं वह अभी आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद कॉल करिए। निहाल का मन हो रहा था कि मोबाइल फोड़ दे, दीवार पर फेंक कर दो टुकड़े कर दे। आज किसी अनहोनी से निहाल घबरा रहा था, अनेकों विचार चल रहे थे दिमाग में। कहीं उसके पति को पता चल गया होगा, कमीने ने मारा होगा, अरे कहीं फ़ोन न तोड़ डाला हो, क्या हुआ होगा, कहीं शालिनी गिर तो नहीं गई, क्या हुआ होगा। हे भगवान, मेरी शालिनी, मेरी जान ठीक हो, मेरा बच्चा ठीक है। अब तो निहाल फूट फूट कर रो रहा था, उसका मन शालिनी को गलत नहीं मान रहा था। इधर चतुर चालाक नारी, 36 कलाओं से निर्मित, ईश्वर की देन, रंग बदल कर नव युवक की तलाश में लग गई। नई फेसबुक, नए पैंतरे, नव जीवन, पुत्र प्राप्ति की इच्छा निहाल से हो गई थी। निहाल अब किससे कहे कि एक अबला नारी किस प्रकार 22 साल के युवक को एक मर्द बनाकर चली गई, जिसको नारी देह की आदत हो गई। निहाल तड़प रहा था शालिनी के गम में। कई बार निहाल आत्महत्या करना चाहता था, पर उधर माँ की तड़प रोक लेती। निहाल, ये क्या हाल बना रखा है? बेटा न खाता है न पीता है, क्या हो गया बेटा? बोल निहाल। निहाल माँ से लिपट गया और पागलों की तरह रोने लगा और शालिनी का सारा हाल कह सुनाया। कमला आज दो राहें पर खड़ी, लुटी पिटी खड़ी, अपने भाग्य को कोस रही थी। पति और बेटा, दो नारियों की प्रताड़ना के शिकार, ना पति को बचा पाई और ना ही अपने बेटे को। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।